नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जवाहर नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की कक्षा में। हम लोगों ने पढ़ लिया था साधारण ब्याज। ठीक है, वो चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया था। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लाभ हानि। लाभ हानि, जिसको आप जानते होंगे प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आप ये भी नहीं समझते हैं तो आप ये बताइए कि आपने कोई भी चीज़ कभी खरीदी या बेची है ना। नहीं खरीदी बेची तो भी आप खरीदते तो लाते ही हैं। ठीक, आप ये मानिए जैसे आपने कोई वस्तु, आप बाजार में गए, आपने कोई चीज खरीदी। ठीक, और उसके बाद आप आकर अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है या अब आप उसको नहीं यूज कर रहे हैं तो आप सोचते हैं कि हम इसे बेच दें। ठीक है, तो आप मान लीजिए कोई भी चीज खरीदने गए, आपने वो चीज खरीदी 10 रुपए की। ठीक है, आपने कोई चीज खरीदी 10 रुपए की, और आप जब उसको बेचने जाएंगे तो आप क्या सोचते हैं? आप सोचते हैं कि हम ऐसा करते हैं इसको 15 रुपए की बेचेंगे, है ना। तो 15 रुपए की बेचेंगे तो ये 5 रुपए जो आप बढ़ा कर बेच रहे हैं, तो ये जो आप 5 रुपए बढ़ा के बेच रहे हैं, ये आप क्या कहते हैं कि आप जब आप बेच लेते हैं, अगर आपकी मान लीजिए 15 रुपए की बिक गई, तो आप क्या कहते हैं कि आपको 5 रुपए का फायदा हो गया। क्या बोलते हैं? 5 रुपए का फायदा हो गया। तो ये जो आप फायदा कहते हैं, शब्द कौन सा क्या शब्द कहते हैं? फायदा, है ना। तो ये जो फायदा होता है आपको, इसी को कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं? लाभ। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आती है कि आप चीज 10 रुपए की खरीद के लाए, क्या हुआ कि आप जब बेचने लगे उसको, आपको मान लीजिए पसंद नहीं आई या कोई भी रीजन है, किसी भी रीजन से आप उसको बेच रहे हैं, तो आपको वो 15 रुपए की नहीं बिकी। किसी ने, आपने जिसको बेचा, आप क्या कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि नहीं भैया 15 रुपए की तो नहीं खरीदेंगे। तो आपने सोचा कि चलो अच्छा 10 रुपए की लाए थे तो 10 रुपए ही मिल जाए, तो आपको वो 10 रुपए भी नहीं दे रहा। कह रहा भैया ऐसा है 10 रुपए की तो मिल ही रही है बाजार में, अगर तुमको दे रहा हो तो यार 8 रुपए की दे दो हमको। ठीक है, तो आप 10 रुपए से क्या कहा उसने, 8 रुपए की दे दी। अब आपकी वो चीज ऐसी है कि अगर आप उसको और दिन रखेंगे तो आपकी आपकी तो काम की नहीं, और वो चीज खराब हो जाएगी, तो वो हो सकता है कि बेकार बेकार ही चली जाए। तो आपने सोचा अच्छा चलो 8 रुपए की बेच देते हैं। तो ये जो आपको 2 रुपया कम मिला, इसमें क्या मिला? 2 रुपए कम मिला इसमें। इसमें आपको 2 रुपया कम, और इसमें क्या हुआ था आपको? इसमें आपको मिला था 5 रुपया ज्यादा मिला था, 5 रुपया अधिक मिला था। तो जो ये 2 रुपया कम मिला है, जब आपको 5 रुपया अधिक मिला तो आपको फायदा हुआ यानी लाभ हुआ। और यही जो आपको 2 रुपया कम मिला है, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हानि। समझ में आया? कि जो हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, ठीक है, और हम उसको जब बेचते हैं, और हम जितनी कीमत पर, जितनी उसका मूल्य देकर, पैसा देकर जो चुका कर कीमत लेकर आते हैं, वो जब हमें बढ़ के मिलता है तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। और जितना पैसा हम उसके लिए चुकाते हैं या जितनी कीमत चुकाते हैं, जितना मूल्य हम किसी वस्तु के लिए देते हैं, जब वो उससे कम मूल्य में हमको मिलती है तो बेचते हैं, तो वो कहलाता है हानि। अब हम इसको अगर आगे समझेंगे, देखिए इंग्लिश में लाभ को आप लिखते हैं, हम इंग्लिश में लिखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, और इसको लिखते हैं लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस क्या कहते हैं हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, यानी लाभ और हानि। ये हमारा इसका हो गया आपका इंट्रोडक्शन की लाभ हानि है क्या। अब फिर वही चीज है कि इसमें भी आपको कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए एक बाजार है, ठीक, ये क्या है? बाजार है। बाजार में दुकानें होती हैं, ठीक, बाजार में दुकानें होती हैं, कुछ लोग सामान बेचने वाले होते हैं। ठीक है, ये कौन है? सामान बेचने वाले हैं, दुकानदार है, बेचने वाले, या आप कह सकते हैं दुकानदार, है ना। दुकानदार जो होते हैं सामान बेचने वाले, दुकानदार का मतलब ये नहीं कि मत दुकान, कोई भी अगर सामान बेचने वाला है, ठीक, बेचने वाले हैं। और कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? सामान खरीदने जाते हैं। क्या करते हैं? ये क्या है? खरीदने वाले। बाजार हमारी इसी से तो बनती है, ठीक है, इसी से तो हमारी बाजार बनती है कि एक स्थान है, वहां पर जो है वस्तुओं को कुछ ये क्या क्या है? वस्तुएं यहाँ पर क्या मिल रही है? बाजार में क्या है?
वस्तुएं हैं, ठीक। अब बाजार में जब बाजार एक स्थान, ऐसा स्थान है जहां पर क्या होती है, वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। तो खरीदने वाले और बेचने वाले दो लोग होते हैं। इसको ही हम पढ़ेंगे, बेचने वाले को कहते हैं विक्रेता। अच्छा, विक्रेता शब्द कैसे आया? जैसे आपने एक सामान्य भाषा में सुना होगा, जैसे आप कोई दुकान खोले, शाम को आपने दुकान बंद की, तो आपके यहाँ जब हिसाब किताब होता है तो आप कहते हैं कितने रुपए की बिक्री हुई, है ना, बिक्री शब्द कहते हैं ना। तो बिक्री से बन गया बिक्री, बिक्री जो हुई तो इसी से बन गया, बिक्री से बन गया आपका विक्रेता। सामान को बेचने वाले को क्या कहेंगे? जो बिका उसको कहेंगे बिक्री, और बेचने वाले को कह देंगे विक्रेता। और खरीदने वाले को क्या कहते हैं? क्रेता। क्या कहते हैं? क्रेता कहते हैं। तो ये हमको दो चीजें ये मिली, यानी बाजार है, या बाजार मतलब मैंने नहीं भी है, ऐसे भी कोई, कहने का मतलब इतना है कि जब वस्तुओं को कोई बेचता है तो बेचने वाले को विक्रेता कहेंगे, और खरीदने, जो सामान खरीदता है उसको क्या कहते हैं? क्रेता। अच्छा, विक्रेता मूल्य निर्धारित करता है वस्तु का, और क्रेता मूल्य, वस्तु के लिए मूल्य लेता है, ठीक है, वस्तु का मूल्य लेता है, वस्तु का। अब क्रेता क्या करता है? क्रेता जो है मूल्य देता है वस्तु का, ठीक है। आप ऐसे पढ़ सकते हैं, क्रेता जो है किसी वस्तु के लिए मूल्य अदा करता है, और जो है विक्रेता क्या है, उस वस्तु का जो मूल्य होता है वो लेता है, ग्रहण करता है, ठीक है। तो जो मूल्य लेता है वस्तु का जो मूल्य वो लेता है उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और क्रेता जो है जिस मूल्य पे वस्तु को खरीदता है उसको हम कहते हैं क्रय मूल्य। मूल्य देता है या खरीदता है, आप लिख सकते हैं, खरीदता है या देता है, ठीक है, इसको कहते हैं क्रय। तो अब हमें इसमें क्या क्या चीजें देखिए, किस तरीके के शब्द मिलेंगे। एक आपको मिलेगा विक्रेता शब्द, ठीक है, और एक आपको ये मिलेगा क्रेता, ठीक है। इस तरीके के आपको प्रश्न मिलेंगे। विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु को बेचता है ना, यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेचता है, यह मूल्य लेता है वस्तु का, वो मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। और जिस मूल्य पर ये खरीदता है क्रेता, वो क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। अब हमने ये समझ लिया। अब हम देखते हैं कि विक्रय लाभ और हानि कैसे निर्धारित होता है। देखिए, विक्रय मूल्य यानी बेचने वाला मूल्य जब अधिक होगा क्रय मूल्य से, ठीक है, बेचने वाला मूल्य खरीदने वाले मूल्य से अधिक होगा तो हमें क्या होगा? लाभ। क्या होगा? लाभ होगा। इसके अपोजिट में यदि क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य से तो हमें क्या होगी? हानि होगी। क्या होगा? हानि होगी। समझ में आया? देखिए, आज हमारा ये लाभ हानि का केवल इंट्रोडक्शन का क्लास था। इसमें आज हम लोगों ने लाभ हानि यानी फायदा नुकसान, आपकी सामान्य भाषा में घाटा मुनाफा, है ना, और प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में आप कहेंगे। और इसके बाद इसमें हम 4 चीजों को पढ़ेंगे। विक्रेता, वस्तुओं का विक्रय होगा, बेची जाएंगी, वस्तु खरीदी जाएगी यानी वस्तु का क्रय होगा। बेचने वाले को कहते हैं विक्रेता, खरीदने वाले को कहते हैं क्रेता, यानी बेचने वाले मूल्य को कहेंगे विक्रय मूल्य और खरीदने वाले मूल्य को कहेंगे क्रय मूल्य। जब बेचने वाला मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमको लाभ होता है, और जब क्रय मूल्य
विक्रय मूल्य से अधिक होगा तो हमें हानि होती है। ठीक है, कल इसकी प्रश्नावली, इसमें भी फार्मूला भी है, लाभ निकालने के लिए भी, हानि निकालने के लिए भी। हम फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पर, आप फार्मूला नोट कर लीजिए। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ये हमारा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके आगे फार्मूले और भी होते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोगों को परेशान नहीं होना है, आराम से हम लोग सारे सवालों को कर लेंगे। ये फॉर्मूला आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कल से इस चैप्टर के सवालों को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।